तो दोस्तों आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो सॉल्व करेंगे। आप जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस या बिहार पुलिस कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से मैं बिहार टीचर जो प्राइमरी का है उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू। मैं पहले जीके जीएस का करा रहा हूँ, उसके बाद से मैथ का मैं लैपटॉप से कराऊंगा क्योंकि मोबाइल से कर रहा हूँ तो इसमें लिखना उतना सहज नहीं होता है हाथों से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो इसके आंसर है 9। सबसे पहले आपका आता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो साथियों अगला हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, मानव शरीर में एलियोवेली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो किसके भीतर मौजूद होती है? तो आपका आंसर होता है 42 का नंबर 2 फेफड़ा। 42 का नंबर 1 फेफड़ा, इसका सही उत्तर होगा फेफड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है 43 नंबर। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य देखना है, आप ध्यान दें, आपको क्या चुनना है? असत्य। कौन सा कथन असत्य है? तो आपका पहला ऑप्शन है खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है काटी गई फसल के भूसे से बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा 3। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर को मानचित्र, योजना, चार्ट और ग्राफिकल अभिव्यक्ति के अन्य तरीकों के साथ साथ तकनीक के रूप में भी परिभाषित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका इसमें कार्टोग्राफर। अगला क्वेश्चन हमारा होता है मलेरिया। मलेरिया एक विनाशक कुनैन से मिलता है। मलेरिया विनाशक, जिसे कुनैन को कहते हैं मलेरिया विनाशक, 21 वृक्ष से मिलता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सिनकोना, ऑप्शन ए सिनकोना। अगला क्वेश्चन है, नीचे वायु से जुड़े कुछ तथ्य दिए गए हैं, आपको उसमें सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन ए है गतिशील पवन वायु कहलाती है। दूसरा ऑप्शन है वायु गर्म होने पर फैलती है। ऑप्शन सी है वायु केवल कम वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो आपका इसका ऑप्शन होगा 1, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, गतिशील पवन को वायु कहते हैं, गतिशील पवन को वायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 47, घटपड़ी पिचर प्लांट विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी क्यों होते हैं? तो इसका ऑप्शन है उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है। दूसरा, उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती। तीसरा, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। चौथा, उन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता। तो ऑप्शन आपके इसका सही होगा 3, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है 48, चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप ध्यान दें, आपसे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो आपको असत्य कथन चुनना है। तो पहला चांगपा घुमंतु लोग है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन आपका बकरियां इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, ये भी सही है। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, ये तो गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यही सही हो जाएगा। हम लोग अगला देखते हैं, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? तो सबको पता है नेपाल। नेपाल 49 का चौथा हो जाएगा नेपाल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी आपका 50 का सी होगा उत्तरकाशी। मैं आपको बता दूं, पर्वतारोहण का नेहरू संस्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है, आपका यह है नेहरू संस्थान। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? तो आपका ये होगा सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों। हम थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं, समझाएंगे नहीं, अब तेज़ी से भाग रहे हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला है खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का आपका हो जाएगा, खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उगाते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है।
खरपतवारों को खेत से निकालना ज़रूरी होता है, ये भी सही बात है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देते हैं, ये गलत बात है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन आपका 2 सही लग रहा है। आपका इसमें दिया है ऑप्शन तो 1 दिया है, ऑप्शन 1, लेकिन खरपतवार को खेत से निकालना भी ज़रूरी होता है और खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं। तो ये आपका दोनों सही होता है। तो इसमें से आपका एक ऑप्शन इसके जगह पर दूसरा रहता तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी दोस्तों, आपका इसमें ऑप्शन है, जैसे आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ए और बी। जैसे यहाँ पर नीचे दिया है ऑप्शन ए और बी, तो आप देख सकते हैं इसमें ए और बी दोनों ये सही है। अगला हम देखते हैं 54 नंबर। अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इसमें से क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, आप जहाँ है वहीं रुक जाइए, गलत है। नहीं, सही है। फर्श पर लेट जाइए, ये भी सही है बात है। आप अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर लुढ़किए, ये भी सही बात है। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये गलत बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे यह पूछा है इसमें से क्या सही नहीं है। 55 है आपका, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है, कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। 55 तो ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, सही बात है। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय को, गलत। ताकि सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन अच्छी शिक्षा मिल सके। और डी है, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो आपका कूट हो जाएगा, जैसे ए और डी सही लग रहा है। ताकि सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, ये भी सही लग रहा है, और डी भी सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ए और डी। अगला है, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है, तो बिना सोचे हम इसको करेंगे पश्चिम बंगाल, यानी कि 56 का 3। अगला है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। अगला है, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा गिरिब्रज राजगीर। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है लकड़ी से। अगला है आपका, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है कर्क रेखा। और दक्षिण अक्षांश अगर आता है यहाँ पे तो उसका हो जाता है मकर रेखा। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है, नमक घोल बनाता है, तेल, बालू, चाक पाउडर घोल नहीं बनाता है। फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि इसमें वाष्प भरा होता है, क्योंकि पूड़ी में वाष्प भरा होता है। हम तेज़ी से चलेंगे। और आपका अगला है, कुछ प्लास्टिक ऐसे जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे कुकर में जो प्लास्टिक होता है वो गर्म करने पे पिघलता नहीं है, तो आपका 63 का हो जाएगा। वैसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, कि एक बार अगर उसका सेटिंग हो जाए तो फिर पिघलता नहीं है, तो ऐसे प्लास्टिक को हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह शून्य कार्य होता है, तो इसमें क्या है, कोई कार्य नहीं होता है, यानी कि 3 हो जाएगा। 64 का 3। अगला, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला है, कूट की सहायता से जो दिया है 66 का, तो आप लोग इसे पढ़े ध्यान से। जैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, गलत बात है। पहला वाला सही लग रहा था, दूसरा वाला गलत है। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण किया जाता है, ये भी गलत बात है, इसमें जीवाणु नहीं रह सकते हैं। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, यानी कि ए और डी सही लग रहा है। तो इसमें आप देखेंगे 4 है, ए और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करते हैं। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, राजस्थान। अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मेघालय 68 का 4 हो जाएगा। मेघालय मानिसराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दक्कन का पठार कहाँ अवस्थित है, आपको सभी पता है, दक्कन का पठार भारत में अवस्थित है। पूरा दक्षिण प्रायद्वीप
में अधिकांश हिस्सा दक्कन का पठारी है। 70 का भी वही है, कूट वाला है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। सही बात है। गेहूं का फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के, ये भी बहुत सही बात है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहा जाता है, गलत बात है। या शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है, ये सही बात है। तो आपका 3 सही लग रहा है, सी और डी, ए और बी। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी का फसल कहते हैं, तो ये गलत है। फिर वर्षा ऋतु में जो बोया जाता है उसे हम खरीफ का फसल कहते हैं, तो ये भी गलत है। यानी कि हमारा 1 और 2 सही है। तो नीचे आपका देखते हैं 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। 71 है, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? 71 का आपका होगा तीसरा, टेनिस से, लॉन टेनिस, यानी कि डेविस इसके एक मुख्य खिलाड़ी हैं, डेविस लॉन टेनिस के। आपको पता है लॉन टेनिस, नोवाक जोकोविच। अगला है, घेंघा रोग में व्यक्ति के कहाँ पे सूजन आ जाती है? आपको सभी को पता होगा गर्दन पे सूजन आ जाती है, गर्दन पे घेंघा रोग होता है। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर में। 73 का ए, 73 के भुवनेश्वर। 74 दिया है, ध्रुवी भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। सही बात है। और दूसरा, ध्रुवी भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। तो आपका 74 नंबर का है। तो आप देखिए इसका जैसे पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही बात है। ध्रुवी भालू के शरीर पर बालों की मोटी परत होती है, ध्रुवी भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंडी से बचाते हैं, तो इसका ये व्याख्या कर रहा है, तो सही ऑप्शन है पहला। किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं उद्दातीकरण। तो 75 के दूसरा हो जाएगा आपका उद्दातीकरण। इसे ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। किसने YouTube का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया? तो फेसबुक वॉच शुरू किया है। मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता या रहती हूँ जहाँ पर खेती जोगी भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए राज्य लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता हूँ? ये होता है मिजोरम। ऐसा मिजोरम में ही होता है। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं, तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे, गलत बात है। आप पृथ्वी के आंशिक रूप से देख पाएंगे, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। डेंगू बीमारी कैसे होती है? एडीज मच्छर से। 79 का 3 हो जाएगा एडीज मच्छर। 79 का 3 हो जाएगा आपका मादा एडीज मच्छर, इसमें मादा होती है। आपका मलेरिया की बात करें तो मादा एनाफिलीज मच्छर से होती है। अगला देखते हैं 80। इसमें भी देखना है सभी ऑप्शन को और विचार करना है, नीचे कूट की सहायता से आंसर देना है। तो आप 80 का देखेंगे। तो जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे को इशारे में समझाते हैं, बिल्कुल सही है। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बात हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं दिया जा सकता, गलत बात है। और है, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है, ये भी गलत बात है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा, जैसे ए और बी। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन 1 में ए और बी, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर होता है 81 का आपका हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर होता है 0.01 मिलीमीटर। तो जैसे आपको पता है 10 के पावर -6 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर होता है। और तो आप ऐसे जैसे गुणा करेंगे तो 10 के पावर 6 गुणे इसमें से आप 1000 गुणा करेंगे, मैंने यानी कि मिलीमीटर, तो आपका हो जाएगा 10 के पावर -3 मिलीमीटर। तो 10 के पावर 3 मिलीमीटर को तो 1 बता आप 1000 लिख सकते हैं, तो इसको 0.001 लिख सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 81 का 2 सही हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तड़ी संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है आसमान से पैदा होने वाली बिजली से। बायोगैस है, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है बायोगैस। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त, आपका समुद्रगुप्त सही हो जाएगा। अब आ गया आपका 87 का भी ये भी विचार करना है आपको। तो पहला है जैसे कभी से जुताई से पहले खेतों में, कभी से गलत लिखा है, कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। सही बात है। जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन देखते हैं ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करते हैं बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? आपको सभी को पता होगा कि मंगल ग्रह 88 का 2 बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1912। विश्व का कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? सबसे ऊंचा और सबसे जटिल आपका तिब्बत का पठार है, जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं। तो आपका 90 का हो जाएगा 1। ये सबसे जटिल पठार भी इसे कहा जाता है। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका 91 हो जाएगा कैलोरीमीटर। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। 91 का 3। ऑडियोमीटर, एक इसमें है ऑडियोमीटर का उपयोग हम करते हैं, जैसे किसी का श्रवण सीमा होता है, उसे जैसे सुनाई देता है उसकी माप ऑडियोमीटर से किया जाता है। क्रोनोमीटर एक घड़ी है, एक विशेष प्रकार की घड़ी है जिसका उपयोग हम लोग समुद्रों में करते हैं। सामान्यतः चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, इसका कारण है गंध। एक चींटी अपना गंध छोड़ते जाती है, दूसरा चींटी उसका पीछा करते जाती है। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए? तो आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। 93 का 3 चित्तौड़गढ़ का किला हो जाएगा आपका, जो कि एक राजस्थान में है और लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। 700 एकड़ में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इस पे कूट की सहायता से आपको ऑप्शन को चुनना है। तो जैसे आपका हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्रों में क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं। सही बात है। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्योदय कभी नहीं होता है, गलत बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किस शहर में प्रथम मेट्रो सेवा आरंभ की गई थी? तो ये हो जाएगा आपको कोलकाता। 95 का 3 हो जाएगा कोलकाता। सबसे पहले कोलकाता में, जैसे इसका संचालन भवानी, जैसे एक्सप्लेन कुछ नाम था, एक्सप्लेन से भवानीपुर तक शुरू हुआ था। 96 का मैं एक जलीय जंतु जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता हूँ, मेरा नाम क्या है? इसका नाम होता है स्टारफिश, तारा मछली। ये भी 97 वाला भी आ गया कूट की सहायता से। ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। सही बात है। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता या सापेक्ष होता है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन देखते हैं ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, यही ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। परम क्या है? परम आप सभी को पता होगा, एक हमारा सुपर कंप्यूटर है। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए, इनमें से सही कथनों का चयन करें। ये बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। 99 का ए, यही सही है। यह चित्रकला को बनाने में पीछे हुए 4 रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है, गलत है। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष, ये भी गलत है। यानी कि ए और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आपका 100 भी है, ये भी कथन है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, सही बात है। उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है, ये भी बात सही है। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। 101 ये भी कथन वाला ही है। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, बिल्कुल गलत बात है। उच्च दाब पर भरी जाती है। सिलेंडर के छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, बात सही है। यानी कि आपका 101 का हो जाएगा 4 नंबर। कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 सही है। 102 होगा, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अभी हम लोग पीछे पड़े थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो एक बार सेटिंग हो जाती है तो फिर से वो गलती नहीं है। फिर अगला है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? 103 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान है। भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु में। 104 पेशियों में थकान किस कारण होती है? पेशियों में थकान होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। उदासीन विलयन का pH कितना होता है? यानी कि पानी का pH 7 होता है।
बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है, बरौनी। बिहार के बरौनी में है तेल शोधक कारखाना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जैव गैस के मुख्य घटक क्या होते हैं? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मलेरिया के मच्छर दिन के समय कब से कब तक काटते हैं? तो शाम से सुबह तक काटते हैं, यानी कि लगभग 7 बजे से। एक्यूरेट टाइम नहीं है इसका, लेकिन लगभग में शाम 7 से सुबह 5 बजे के बीच तक काटते हैं। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोफोन का। 109 का ऑप्शन हो जाएगा, 109 का 4, 109 का 4 हाइड्रोफोन। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? ऊर्जा और सामग्री, भोजन करेंगे तभी ऊर्जा मिलेगी, और क्या पूछा है? ऊर्जा और सामग्री का स्रोत यानी कि भोजन। 110 का नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? तो 111 का आपका होना चाहिए 2, नहीं 111 का 1 कलकत्ता से आगरा, कोलकाता से आगरा आपका सबसे पहले बिछाई गई थी तार लाइन। फिर आपका 112 है, कूट की सहायता वाला है, आपको इसका भी ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। जैसे यह कानून सन 2009 में पारित किया गया था, बिल्कुल गलत बात है। 2006 में पारित किया गया था। आपका कौन सा है? 112 एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, 2006 में ही पारित किया गया था, तो ऑप्शन ए गलत है। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की ज़मीन पर हक है, ये भी गलत बात है। जो 25 साल से रहते हैं उनका हक है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, तो सही बात है। जो 2006 में जो पारित हुआ था जंगल अधिकार कानून, उसमें कहा गया कि जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सी सही हो जाएगा। फिर आपका 113 का है, ये भी कूट वाला है, तो आपको कूट वाला देखना है क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। तो लोग एक अंतरिक्ष यान से भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, नहीं, उसमें ग्रेविटी नहीं होता है, तो इसलिए वो पृथ्वी के खिंचाव को महसूस नहीं करेंगे। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सही बात है। तो हमारा ये गलत है, आज सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, ये गलत है परंतु आज सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंचे। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये पौधा किस नाम से जाना जाता है? तो रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है, रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? सादिर। 115 का आप ऑप्शन बताइए। ऑप्शन इसका हो जाएगा सादिर, यानी कि भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, सादिर को हम लोग नादिर से याद किए, भरतनाट्यम करके नादिर साहब पूरे इंडिया को, पूरे भारत को लूट ले गया। तो उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चलता है। तो आपका 116 को हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस ये यानी कि जो, जैसे आपके पास 8 ग्रह हैं, तो 1 2 इसी तरह इसमें ले चलिए 7 8, यानी कि जो दूसरे नंबर पे आता है शुक्र आता है, और आपके 7वें नंबर पर पीछे से दूसरे नंबर पे आता है यूरेनस आता है। यानी कि जो भी 2 नंबर पे होते हैं वो विपरीत चलते हैं, वो फर्जी होते हैं। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन यूरेनस है और शुक्र है जो 2 नंबर के, जो 2 नंबर ही है वो पूरब से पश्चिम यानी सबसे उल्टा घूमते हैं। आपका 117 होता है, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। कचनार का फूल बिल्कुल सही है, इसका यूज किया जाता है फूल खाने के रूप में। सहजन का फूल ये भी किया जाता है, और तीसरा है केले का फूल, यानी कि ये भी किया जाता है। रेफ्लेक्सिया का फूल नहीं, इसका खाने की यूज नहीं किया जाता। यानी कि 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए बी सी। 117, आप एक ऐसी जगह पे घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई है, बताइए आप किस जगह घूमने। ये तो सभी को पता है, गोवा के बीच पे गोवा गए हैं आप घूमने। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? नेपोलियन कहा था, नेपोलियन ने कहा था। आपका अंतिम है 120,
120 है आपका। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों जिसे जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। बात सही है। छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है, ये भी सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो साथियों, जैसे मैं जितना पढ़ाया हूँ उसका आप आंसर भी देख सकते हैं, जो किरण पब्लिकेशन का आंसर है। अगर पढ़ाते वक्त गलती से भी एक क्वेश्चन गलत हो गई होगी तो आप इसको मिला सकते हैं, आप पाज करके आप सब आंसर इसका ले सकते हैं और आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, या अगर आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा तो आप जितना भी आंसर है ले लीजिए और जो आप वीडियो फिर से देखिए और वीडियो की जो आवाज़ है उसको एकदम म्यूट कर दीजिए और उसके बाद से आप खुद ही देखिए किसका आंसर क्या होता है, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।